नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज आपको लग रहा है ना कि आज मैम कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली है, कौन सा लेसन आज हमें सिखाएगी, पढ़ाएगी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेकर आई हूँ। वो है लेसन 8 आपके टेक्स्ट बुक का। आपके टेक्स्ट बुक में लेसन 8 में क्या है आपको पता है? एक कहानी है, शेर और चूहे की कहानी। तो बच्चों, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैम क्या कह रही हैं, शेर और चूहे की कहानी? शेर तो चूहे को खा ही जाएगा। हाँ बच्चों, शेर बड़ा जानवर होता है, चूहा होता है छोटा सा जानवर। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक शेर और चूहे में भी बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है? नहीं सुना है ना? तो आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी एक शेर और चूहे की, जिसमें कि बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। तो बच्चों, दोस्ती हम अगर किसी से भी करेंगे तो दोस्ती तो हो ही जाएगी ना, और दोस्ती हमें निभाना भी चाहिए। हम अगर किसी की मदद करते हैं तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना? तो आइए आज की जो कहानी है वो हम देखते हैं। क्या है ये है लेसन 8 द लायन एंड द माउस, यानी कि शेर और चूहे की कहानी। द लायन एंड द माउस। तो बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि शेर को इंग्लिश में लायन कहते हैं और चूहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउस कहते हैं। तो आज की कहानी क्या है? लायन एंड द माउस। बच्चों, ये एक पिक्चर स्टोरी है, यानी कि पिक्चर कन्वर्सेशन, या उसे कह सके तो हिंदी में चित्र कथा। यानी मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको इस कहानी को सुनाऊंगी। और देखिएगा, चित्रों को आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा ये कहानी सुनने में। तो आर यू एक्साइटेड? आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं इस कहानी को सुनने के लिए कि शेर और चूहे में कैसे दोस्ती होती है, क्या होता है कहानी में? तो आइए इस कहानी को कुछ पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। पिक्चर स्टोरी, चित्र कथा। स्टोरी इज अबाउट द लायन एंड द माउस, यानी कि कहानी एक शेर और एक चूहे की है। आप पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, लायन एंड द माउस। लायन आपको गुस्सा हुआ दिख रहा है ना, कितना बड़ा सा, और माउस एक छोटा सा घबराया हुआ आपको दिख रहा है ना। तो आखिर इस कहानी में कैसे इनकी दोस्ती होगी, क्या होगा इस कहानी में? तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं और चित्रों के माध्यम से इसे समझते हैं। द लायन एंड द माउस। पिक्चर स्टोरी। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक लायन है जो आराम कर रहा है, आराम से सोया हुआ है, और एक चूहा जो है उसकी पीठ पर बैठकर उसे परेशान कर रहा है। यानी कि शेर सोया हुआ है और चूहा उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि कोई शेर अगर सोया रहे और कोई चूहा उसके पीठ पर बैठ जाए तो शेर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना गुस्सा। तो वो गुस्से में क्या करेगा? आइए आगे देखते हैं। वो क्या करता है कि चूहे को गुस्से में आके पकड़ लेता है। यानी कि चूहा जब शेर सोया रहता है तो उसकी पीठ पर बैठ जाता है, और इससे शेर की नींद खुल जाती है और शेर गुस्सा में आकर उस चूहे को पकड़ लेता है। तो बच्चों, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम सोए रहेंगे, हमें कोई तंग करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। उस पर से भी जंगल का राजा शेर, और ये छोटा सा चूहा, इसकी हिम्मत तो देखिए, ये शेर को तंग कर रहा था, उसकी पीठ पर बैठकर उसको परेशान कर रहा था। बस शेर ने झट से उस चूहे को दबोच लिया, उसे पकड़ लिया। अब चूहे की तो हालत खराब हो गई। अब तो उसे लगा कि अब तो मैं गया, अब तो शेर मुझे खा जाएगा। तो फिर आगे क्या होता है? लेकिन जब चूहा उस शेर से विनती करता है तो शेर उसे छोड़ देता है और हो जाती है दोनों में दोस्ती। तो बच्चों, आपने देखा कि चूहा पहले शेर को परेशान कर रहा था। जब शेर ने उसे दबोच लिया तो चूहा उससे रिक्वेस्ट करने लगा,
ठीक है। चूहा उससे विनती करता है शेर से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, इस बार मुझे छोड़ दो, अगली बार मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। तो शेर भी तो सोच रहा होगा ना कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी शेर को दया आ जाती है और शेर चूहे को छोड़ देता है। तो चूहा शेर को धन्यवाद कहता है और कहता है कि जब तुम भी किसी मुसीबत में फंसोगे या परेशानी में फंसोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तो शेर को हंसी आती है, लेकिन शेर कुछ नहीं बोलता और इस तरह से हो जाती है शेर और चूहे में दोस्ती। अब समझ में आई कैसे दोस्ती हुई? तो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी की मदद करेंगे मुसीबत में, तो अगर कोई परेशानी में हो, अगर हम उसका हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो आप भी जब परेशानी में पड़िएगा ना, तो आपको भी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो अब शेर और चूहे में हो जाती है दोस्ती। परंतु एक दिन क्या होता है आपको पता है बच्चों? एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आता है और वो शिकारी क्या करता है, अपना जाल बिछाता है। और वो जाल जब बिछाता है ना, तो उस जाल में कौन फंस जाता है, आइए देखते हैं। ओ नो, उस जाल में तो ये जंगल का राजा बेचारा शेर फंस जाता है। अब शेर बहुत उदास हो जाता है। वो सोचता है इस जाल से कैसे निकलूं, अब तो शिकारी मुझे पकड़ के ले जाएगा यहाँ से, मैं क्या करूं। लेकिन तभी अचानक उसे उसका मित्र चूहा नजर आ जाता है। चूहा वहाँ दौड़ कर आता है और शेर को देखकर परेशान हो जाता है। बोलता, अरे राजा जी, आप तो जाल में फंस गए हैं, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। आपने मुझे उस दिन छोड़ा था ना, इसी कारण से आज मैं भी आपको बचाऊंगा, मैं भी उस शिकारी से आपकी मदद करूंगा। अब शेर सोचता है ये इतना सा चूहा बेचारा मेरा क्या मदद कर पाएगा। लेकिन बच्चों, ये तो आपको पता है ना कि चूहे के जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, है ना। तो वो अपने दांतों से कोई भी चीज़ काट सकता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि चूहे ने शेर की मदद कैसे की होगी, बताइए मुझे। चूहे ने शेर के जाल को काट डाला और वो धीरे 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 करके सारे जाल को काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। जब शेर आज़ाद हो गया तो शेर और चूहा वहाँ से भाग गए। शिकारी जब आया होगा तो उसने देखा होगा कि कटा हुआ जाल, तो उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। लेकिन आज चूहे की वजह से शेर की जान बच गई। तो इस कारण से चूहे और शेर में हो गई गहरी दोस्ती। आइए देखते हैं। अब शेर और चूहा जो था ना, वो साथ में ही रहने लगते हैं। वो लोग हो जाते हैं गहरे और पक्के मित्र। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे शेर और चूहा में मित्रता हो गई। तो यानी कि मित्रता जो होता है बच्चों, फ्रेंडशिप जो होता है, वो किसी से भी हो सकता है। इसमें बड़ा और छोटे वाली कोई बात नहीं होती है। या शेर कितना बड़ा था यहाँ, चूहा इतना छोटा था, फिर भी उनमें दोस्ती हो गई ना। तो उसी तरह से बच्चों, छोटा या बड़ा दोस्ती में नहीं देखा जाता है। और आपको क्या सबक मिली इस कहानी से? जिस प्रकार शेर ने चूहे पर दया करके उसकी मदद की थी, उसे छोड़ दिया था, तो उसी तरह से जब शेर परेशानी में पड़ा तो चूहे ने भी उसकी मदद करके उसे छुड़वाया। इसीलिए हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो एक दिन आपको भी कोई ना कोई मदद ज़रूर करेगा। तो करेंगे ना हम दूसरों की मदद? तो अब आपको समझ में आई कि शेर और चूहे में दोस्ती कैसे हो गई। तो आइए इस कहानी को एक बार हम फुल पिक्चर से समझते हैं, यानी कि फुल पिक्चर स्टोरी। देखिए, पिक्चर में क्या है बच्चों, शेर सोया हुआ था, चूहा उसकी पीठ पर बैठकर उसे बहुत तंग कर रहा था। इससे शेर परेशान हो गया, उसकी नींद टूट गई और वो गुस्सा कर उठ जाता है और चूहे को दबोच लेता है। लेकिन चूहा गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो।
तो आप देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, वो क्या कह रहा है, प्लीज़ लीव मी। प्लीज़ यानी कि वो विनती कर रहा है। अगर हम किसी से कुछ विनती करते हैं तो प्लीज़ कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है कि जब शेर चूहे को दया करके छोड़ देता है, तो जब शेर जाल में फंसता है, शिकारी के जाल में, तो चूहा भी आकर उसकी मदद करता है और शेर के जाल को काटकर उसे आज़ाद कर देता है। तो जब चूहा शेर के जाल को काटता है और आज़ाद कर देता है, तो शेर उसे क्या कह रहा है, शेर उसे कह रहा है थैंक यू, यानी कि धन्यवाद। यानी कि अगर कोई हमें मदद करता है या कोई हमें कोई चीज़ देता है, तो हमें उसके बदले में उसे क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए या धन्यवाद कहना चाहिए। और लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं शेर और चूहा की दोस्ती, कितनी अच्छी दोस्त बन गए हैं दोनों साथ में डांस कर रहे हैं, यानी कि इनकी तो फ्रेंडशिप हो गई है पक्के वाली। तो आप ये पिक्चर में आपको अब समझ में आया ना पूरी की पूरी कहानी। तो आपने देखा बच्चों कि इन छोटे छोटे पिक्चर्स के थ्रू आपने एक पूरी कहानी सुन ली। मज़ा आया ना पिक्चर के साथ कहानी सुनने में। तो बच्चों ये तो हो गई शेर और चूहे की मित्रता की कहानी। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कुछ मैजिक वर्ड्स मैं आज आपको बताऊंगी, यानी कि जादुई शब्द। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल अपने लाइफ में या रूटीन में करते हैं ना, तो सामने वाले लोग पे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमें कोई कुछ देता है तो हम उसके बदले में उसे मुस्कुराकर अगर थैंक यू कहते हैं ना, यानी धन्यवाद कहते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू यहाँ क्या हो गया, मैजिक वर्ड, यानी कि जादुई शब्द। उसी तरह से बच्चों कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जादुई शब्द होते हैं, जिन्हें हमें अपने लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, एक्सक्यूज़ मी हो गया, प्लीज़ हो गया। तो आइए इन मैजिक वर्ड्स को जानते हैं। सम मैजिक वर्ड्स, कुछ जादुई शब्द। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चा अपनी साइकिल को चला रहा है और उधर से एक छोटी सी बच्ची आ रही है और ये बच्चा गलती से उस साइकिल से उसे चोट पहुंचा देता है। और वो क्या कह रहा है, चोट पहुंचाने के बाद वो कहता है सॉरी, यानी कि SORRY, सॉरी, यानी माफ़ कर दो। तो जिस तरह से बच्चा साइकिल से उस बच्ची को चोट लगा दिया, अगर वो यूं ही चोट लगाकर निकल जाता तो क्या ये अच्छा बात था बच्चों? आप देखिए इस पिक्चर में उसे कितनी चोट लगी है ना। लेकिन अगर ये बच्चा उसे बिना सॉरी कहे हुए चला जाता तो कितना बुरा लगता ना। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई गलती करते हैं या हमसे गलती से कोई गलती हो जाती है, तो उसके बदले में हमें क्या बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सॉरी, SORRY, सॉरी। देख रहे हैं ना आप। तो अब से जब भी आप भी कुछ गलती कीजिएगा तो आप कौन सा मैजिक वर्ड बोलिएगा, सॉरी। तो ये तो हुई सॉरी की बात। तो सॉरी की तरह और भी कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं, तो आइए उन्हें भी देखते हैं और समझते हैं। सम मैजिक वर्ड्स में दूसरा आता है थैंक यू, यानी कि धन्यवाद, THANK, थैंक, YOU, यानी थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्ची जो है इस छोटे से बच्चे के लिए गिफ्ट लाई है, और जब वो उसे गिफ्ट देता है तो वो बच्चा कितना खुश हो रहा है गिफ्ट लेकर। तो अगर हमें कोई कुछ देता है बच्चों, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए, यानी कि थैंक यू बोलना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको क्लास में आपके फ्रेंड ने पेन दिया या आपकी पेंसिल खराब हो गई है और आपकी पेंसिल घर पे छूट गई, या मान लीजिए आप पेंसिल लाना भूल गए। आप अगर अपने फ्रेंड से पेंसिल मांगते हैं, वो आपको हेल्प करता है और अपनी पेंसिल आपको लिखने के लिए देता है, तो क्या सिर्फ पेंसिल लेकर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं ना।
तो कौन से मैजिक वर्ड बोलने चाहिए? जब वो आपको पेंसिल दे तो बोलना चाहिए थैंक यू। तो अब से आप थैंक यू बोलेंगे ना बच्चों? अगर आपको कोई कुछ देता है तो उसे क्या कहेंगे? थैंक यू, यानी उनका धन्यवाद अदा करेंगे। अब आते हैं तीसरे मैजिक वर्ड पे। तीसरा मैजिक वर्ड है यहाँ प्लीज, यानी कि कृपा करना। PLEASE, प्लीज। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये छोटा सा बच्चा हाथ जोड़कर आपको प्लीज कह रहा है, यानी कि कृपा करना, उस पर दया करना। जिस तरह से कहानी में चूहे ने अपने आप को छुड़वाने के लिए शेर को क्या कहा था, याद है ना? प्लीज लीव मी, यानी कि कृपा करके मुझे छोड़ दो। तो बच्चों प्लीज भी जो होता है ना, ये भी एक जादुई शब्द है, एक मैजिकल वर्ड है। इसमें भी एक मैजिक है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी दिन मम्मी पीटने के लिए आपके कान पकड़ती है और अगर आप चुपचाप खड़े रहेंगे तो मम्मी तो आपको और पीटती है ना। लेकिन अब से एक मैजिकल वर्ड मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपके भैया, आपकी दीदी या घर में कोई आपको आपकी गलती पर पीटने की कोशिश करे या डांटे, तो आप उनको हाथ जोड़ कर कहिएगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो या प्लीज़ लीव मी। ठीक है, तो जब आप इस प्लीज़ शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि सामने वाला का जो गुस्सा रहता है ना, वो अपने आप कम हो जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो है ना प्लीज़ एक मैजिकल वर्ड। तो जब भी आप कभी फंसिएगा तो आप सामने वाले को क्या कहिएगा? प्लीज़, है ना, इस बच्चे के तरह मुस्कुराते हुए। तो ये हुआ प्लीज़। तो हमने यहाँ 3 मैजिकल वर्ड आपको बताए। एक वर्ड और है, आइए उसे भी हम जानते हैं। हमारा जो लास्ट मैजिक वर्ड है वो है एक्सक्यूज़ मी, यानी कि EXCUSE, एक्सक्यूज़ मी, ME, एक्सक्यूज़ मी। आप देख रहे हैं बच्चों, ये बच्चा जो है इसे छींक आ गई है और ये रुमाल निकालकर छींक रहा है। तो बच्चों ये भी एक तरह का मैनर्स होता है या फिर एक मैजिकल वर्ड ही समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जब हमें अचानक से छींक आ जाती है या थकार आ जाती है तो हम ऐसे ही छींक देते हैं, लेकिन ये बैड हैबिट है, ये बिल्कुल बैड मैनर्स है। हमें क्या करना चाहिए आज मैं आपको सिखाती हूँ। जब भी आपको अचानक से छींक आ जाए तो आपको अपने रुमाल को नाक में ढक करके एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी। तो ये भी एक मैजिकल वर्ड से, इससे क्या होता है बच्चों कि सामने वाले पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि अरे वाह, ये बच्चे में कितना डिसिप्लिन है, कितना मैनर्स है। अब हम यूं ही छींक देंगे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना, बैड मैनर्स है ना। तो गुड बॉय और गुड गर्ल लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे गुड मैनर्स सीखते हैं। तो आपको समझ में आया? तो अब जब भी आप छींकेंगे या इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन होगा तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी, है ना, जैसे ये बच्चा बोल रहा है एक्सक्यूज़ मी। तो बच्चों आपने देखा, मैंने आपको आज 4 मैजिकल वर्ड्स बताए। क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको प्लीज़ बताया, सॉरी बताया, थैंक यू बताया और एक्सक्यूज़ मी बताया, और इसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो भी मैंने आपको सिखाया। तो आइए इन मैजिकल वर्ड से कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में उसे समझते हैं। रीड द मैजिक वर्ड्स। When you want something, you say प्लीज़ 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 प्लीज़, यानी कि आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको जब किसी चीज़ को चाहिए हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज़ 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 प्लीज़। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। When you get something, you say थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी कि जब आपको कोई चीज़ मिलता है किसी से तो आप उसके बदले क्या कहते हैं? उसे धन्यवाद, यानी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? आइए तीसरे मैजिकल वर्ड्स को देखते हैं। When you hurt someone, you say सॉरी 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 सॉरी,
यानी कि अगर आप किसी को कभी चोट पहुंचाते हैं तो उसे आप क्या कहिएगा बच्चों? सॉरी 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 कहेंगे ना। अब देखते हैं एक्सक्यूज़ मी कब कहेंगे। तो आइए देखते हैं। व्हेन यू वांट टू स्नीज यू से स्नीज मतलब छींकना। तो व्हेन यू वांट टू स्नीज यू से एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। यानी कि जब भी आपको छींक आए तो आपको क्या कहना है बच्चों? मैंने सिखाया ना, एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। तो अब आपको समझ में आई पूरी बात कि कब सॉरी बोलना है, कब प्लीज़ बोलना है, कब थैंक यू बोलना है और कब बोलना है एक्सक्यूज़ मी। मैजिकल वर्ड्स तो आपने सीख लिया। अब क्या है? थैंक यू, प्लीज़, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी आर गुड लिटिल वर्ड्स टू से। यानी कि थैंक यू, प्लीज़, सॉरी और एक्सक्यूज़ मी जो होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? ये सारे के सारे मैजिकल वर्ड से और बोलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वर्ड छोटे हैं, लिटिल हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों आपने देखा मैजिकल वर्ड्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो आइए इन मैजिकल वर्ड्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। रीड लाउडली। When you want something, you say please 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 please। यानी जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप कहते हैं प्लीज़ 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 प्लीज़, आपको प्लीज़ कहना चाहिए। When you get something, you say thank you thank you thank you। जब आपको कोई चीज़ मिले तो आपको कहना चाहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। When you hurt someone, you say sorry sorry sorry। जब आप किसी को चोट पहुंचाए तो आपको क्या कहना चाहिए? आपको सॉरी 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 कहना चाहिए। एंड व्हेन यू वांट टू स्नीज यू से एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी। यानी कि जब आपको छींक आए तो आपको एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़, सॉरी एंड एक्सक्यूज़ मी आर गुड लिटिल वर्ड्स टू से। यानी कि ये सारे छोटे शब्द हैं लेकिन कहने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो आइए इसको एक बार फिर से लाउडली पढ़ते हैं। When you want something, you say please 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 please। When you get something, you say thank you thank you thank you। When you hurt someone, you say sorry 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 sorry। When you want to sneeze, you say excuse me excuse me excuse me। And thank you, please, sorry and excuse me are good little words to say। तो बच्चों आपने देखा ना कि कैसे हमने इन मैजिकल वर्ड्स को कैसे और कहाँ यूज़ किया, आपने सीखा ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विथ करेक्ट एक्सप्रेशंस। यानी कि यहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ मैजिकल वर्ड्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं और उनको उनके सामने के चित्रों से सही सही मिलाना है। यानी यहाँ जो एक्सप्रेशंस है उनसे आपको सही सही चित्रों को शब्दों से मिलाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले सॉरी, फिर थैंक यू, फिर प्लीज़ और फिर एक्सक्यूज़ मी। और पिक्चर में क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं सबसे पहले एक बच्चा जो है वो छींक रहा है, एक बच्चा हाथ जोड़ के मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा साइकिल से एक बच्ची को चोट लगा रहा है और एक बच्ची एक बच्चे को कुछ गिफ्ट दे रही है। तो जल्दी से मैजिकल वर्ड्स को उनके पिक्चर के सामने सही सही लगाइए। आइए आंसर देखते हैं। सॉरी, यानी कि सॉरी लगा इस बच्चे के सामने जो कि साइकिल से उस बच्ची को चोट पहुंचा रहा है। मैंने बताया था ना, जब हम किसी को हर्ट करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं तो सॉरी बोलते हैं, इसीलिए सॉरी आया इसके सामने। सेकेंड है थैंक यू, यानी धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ना कि इस बच्चे को गिफ्ट मिला है और ये कितना खुश है और ये खुशी से उसे धन्यवाद कह रहा है। तो जब हमें कुछ मिलता है तो हम क्या कहते हैं? हम थैंक यू कहते हैं। थर्ड में क्या है बच्चों, आप देखिए ये बच्चा मुस्कुराता हुआ हाथ जोड़कर प्लीज़ कह रहा है। यानी कि जब हमको कुछ चाहिए होता है तो हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं? प्लीज़ कहते हैं। और लास्ट पिक्चर में क्या है, इस बच्चे को छींक आ गई है। तो छींकने से पहले हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो बच्चों आपने देखा कि सारे पिक्चर अपने मैजिकल वर्ड्स के सामने सही सही क्रम में लग गए हैं। तो मज़ा आया ना इन मैजिकल वर्ड्स को सीखने में? आज मैंने मैजिक सिखाया ना आपको।
तो इन मैजिकल वर्ड्स को आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में भी लागू करके देखिएगा कैसे मैजिक होता है। तो मैंने आज आपको 4 मैजिकल वर्ड्स सिखाया ना, मज़ा आया ना बच्चों? और लायन और माउस की कहानी भी तो आपको याद है ना? बहुत अच्छा। तो इस कहानी को आज घर जाकर आप अपने भाई बहन या मम्मी को सुनाइएगा, ठीक है? और उनको भी बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या सबक मिली, कि दोस्ती में क्या होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। और दूसरा सबक कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और साथ में एक और होमवर्क है बच्चों, इन मैजिकल वर्ड्स को भी आपको घर पर यूज़ करना है। और कल जब आप क्लास में आइएगा तो मुझे बताना है कि इन मैजिकल वर्ड्स को आपने कब और कहाँ और कैसे यूज़ किया, ठीक है? आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों? आपने एंजॉय किया ना? तो अगले चैप्टर में, अगले लेसन में मैं फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी या चैप्टर लेके आपके सामने आऊँगी। तब तक बच्चों अच्छे से रहिए, मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करते रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है? मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू बच्चों।